प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। हमने अभी लाइफ प्रोसेस बहुत ज्यादा खत्म कर दिया, हमने लाइफ प्रोसेस हार्ट तक खत्म कर दिया। ह्यूमन में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमने देख लिया। अब हम प्लांट में ट्रांसपोर्ट देखेंगे, उसमें ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से ट्यूब होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ये सब हम देख लेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन क्या, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं? वाटर होते हैं, मिनरल होते हैं, वाटर हो गए, मिनरल हो गए, ये सब फूड हो गए, ये सब को हार्मोन भी होते हैं ट्रांसफर, जैसे हो गया जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तीनों प्लांट हार्मोन है। चैप्टर 2 में हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले हम ट्रांसपोर्टेशन प्लान देते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड इज नेसेसरी टू कैरी आउट वेरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल, इन सब का ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। अगर प्लांट को ये सब ना मिले तो वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा ना, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट होता है। The water and mineral are absorbed from the soil by the root of the plant and transported to various parts of the plant like stem, leaves and flower. Water और mineral ये सब क्या कहते हैं, ये सब को कैरी किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के थ्रू। मतलब सॉइल में पाए जाते हैं वाटर, तो उसको रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है और वो सभी स्टेम तक, फ्लावर, लीव्स हो गए, प्लांट हो गए, स्टेम हो गए, सब जगह पहुंचा दिया जाता है। फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू डेवलपिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फूड मतलब फूड कहाँ पर बनता है? लीफ में बनता है, ये बनता है। इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय स्पेशलाइज्ड मस्कुलर सिस्टम मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जो प्लांट है उसमें जो फ्लोएम होता है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, और जो जाइलम होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम ये सब अभी अच्छे से जाइलम एंड फ्लोएम थोड़ा समझ लेते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, इन दोनों का वर्ग क्या रहता है? ये कौन सा वाटर ले जाता है, कौन फूड ले जाता है, कौन वाटर एंड मिनरल करता है, इनके टाइप कितने होते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो जाइलम क्या है? जाइलम एक वाटर एंड मिनरल कंडक्टिव टिश्यू है। जाइलम एक वाटर एंड मिनरल कंडक्टिव टिश्यू है। फ्रॉम रूट टू लीव्स, फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द ट्री, ये होता है जाइलम का काम, जो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करे और पूरे पूरे प्लांट में वाटर पहुंचाए, उसको हम कहते हैं जाइलम। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट्स। ये ज्यादातर डेड एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब ये लाइव रहते हैं, जिंदा नहीं रहते, ये डेड में ही काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज यूनिडायरेक्शनल। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन। और ऊपर से नीचे तो पानी लेके आएगा नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा, तो इसलिए ओनली वन डायरेक्शन इसका रहता है। तो ये हो गया। एंड इसके 4 टाइप होते हैं। ट्रैकियार्ड्स होता है, वेजल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर होते हैं। ये 4 इसके टाइप होते हैं। और फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम एक फूड कंडक्टिव टिश्यू है जो लीफ से लेता है और टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, सभी प्लांट तक वो कवर करता है या पहुंचाता है, ये होता है। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली लिविंग एलिमेंट्स। और ज्यादातर ये लिविंग एलिमेंट्स में होता है, क्योंकि देखो प्लांट में जो लिविंग पार्ट्स होते हैं उसमें ज्यादातर फ्लोएम रहता है, डेड एलिमेंट्स में ये रहता है जाइलम। तो फ्लोएम और ये बाइडायरेक्शनल है। क्यों बाइडायरेक्शनल है? अब मान लो बीच में तुम्हारा पत्ती है, स्टेम गया है, उसमें लीफ है, लीफ में तुम्हारा बन रहा है फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बन गया। अब वो जब वहां से फूड लेगा, सभी पार्ट तक पहुंचाना है क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो सब पार्ट तक वो जब पहुंचाएगा तो वो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, वो सारी जगह जाएगा, इसलिए वो बाइडायरेक्शनल है। ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, तो इसलिए उसको बाइडायरेक्शनल कहा जाता है। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन इज बाइडायरेक्शनल। का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बाइडायरेक्शनल होता है। और ये भी 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है फ्लोएम फाइबर, सीवियर ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये 4 होते हैं इसके टाइप, और इसके भी 4 टाइप होते हैं। इसके कौन 4 टाइप होते हैं? फ्लोएम फाइबर, सीवियर ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और इसके क्या होते हैं? ट्रैकियार्ड्स, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो समझ आए क्या होता है? जाइलम एक वाटर कंडक्टिव टिश्यू है और एक ये फूड कंडक्टिव टिश्यू है। फ्लोएम एक फूड कंडक्टिव टिश्यू है। तो ये आपको समझ आया होगा। मुझे पता है कि आपको ये समझ आया होगा, और समझ तो आएगा ही ना।
जाइलम क्या होता है? जाइलम एक वाटर कंडक्टेड टिश्यू है, वाटर एंड मिनरल कंडक्टेड टिश्यू है। वो रूट से वाटर एंड मिनरल यूज लेता है और अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ग्रेविटी आपको नीचे खींचता है, तो जो वाटर जो जाइलम होता है वो ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता, उसका ये काम होता है। तो जाइलम जाइलम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है एंड मिनरल करता है। कहाँ से? रूट से कहाँ? अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी विया जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू 4 टाइप होते हैं। ट्रैकियार्ड होता है, ट्रैकिया एंड रॉड वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये होते हैं जाइलम। तो जाइलम आपको समझ आएगा जाइलम क्या है। जाइलम एक वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू है, जो कहाँ से लेता है? रूट से लेता है और कहाँ तक जाता है? अपर डायरेक्शन। और एक और, ये ग्रेविटी की भी अगेंस्ट में जाता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में ही वर्क करता है। ग्रेविटी आपको नीचे खींचती है, पर वो ऊपर जाता है, अपर डायरेक्शन में जाता है, इसलिए ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। होप क्या, आपको तो समझ तो आया ही होगा ना। ट्रांसपिरेशन का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन क्या करता है? उसका फंक्शन क्या होता है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है? ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है लीफ में, उसका इवेपोरेशन होना, मतलब लीफ में जो वाटर है उसका इवेपोरेशन होना, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ट्रांसपिरेशन उसे कहते हैं। तो फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का फंक्शन क्या है? ट्रांसपिरेशन का क्या फंक्शन है? हमारे प्लांट में, ट्री में क्या फंक्शन है ट्रांसपिरेशन का? ट्रांसपिरेशन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट करता है ऑफ वाटर मिनरल डिसॉल्व इट फ्रॉम रूट और टू द लीव्स। ट्रांसपिरेशन क्या किसमें हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट, और अपवर्ड मूवमेंट ऊपर तरफ मूवमेंट करता है ऑफ वाटर और मिनरल का डिसॉल्व जिनमें होते हैं रूट टू द लीव्स, रूट से लीव्स तक। रूट से लीव्स तक एब्जॉर्प्शन या अपवर्ड मूवमेंट करना वाटर और मिनरल का, जो रूट से लीफ तक ले जाते हो, उसको हम ट्रांसपिरेशन, यह है हमारा ट्रांसपिरेशन, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इट आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा में भी हेल्प करता है। जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो पानी को ये अंदर रखता है, जिससे टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है, ये होता है। तो इट आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये समझ आया, ट्रांसपिरेशन हेल्प टू गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो गए, ज़्यादा वाटर हो गए, तो वो ट्रांसपिरेट हो जाता है, मतलब कि इवेपोरेट हो जाता है, वो होता है हमारा ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेट हो जाता है। अगर ज़्यादा उसमें एक्सेस ऑफ वाटर हो गए तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, ट्रांसपिरेट हो जाएगा। देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं? तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फ्लोएम का क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ कहाँ पर? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो वही ट्रांसलोकेशन होता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फूड का जो मूवमेंट होता है वो तो ट्रांसपोर्ट करता है ना, मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यूटिलाइजेस एटीपी, एटीपी यूटिलाइजेस करता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो फ्लोएम के कितने टाइप होते हैं? फ्लोएम के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? सीवेट होता है, कंपेनियन सेल होता है, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, एंड फ्लोएम फाइबर होता है। इसमें कौन कौन लिविंग रहते हैं? इसमें 3 लिविंग रहते हैं, तो 1 एक डेड रहता है। तो जो सीवी ट्यूब होता है वो लिविंग में रहता है, वो लिविंग मतलब वो जिंदा रहता है, मतलब वो लिविंग होता है। एंड सेकंड जो है वो कैंपेनियन सेल, वो भी लिविंग रहता है। थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा, वो भी लिविंग। जो फोर्थ है फ्लोएम फाइबर, वो डेड रहता है। अब इसके पीछे का कारण आपको तो अभी बाद पता चलेगा, अभी तो 10th में इतना ही है, तो इतना ही पढ़िए आप। तो आपको ये समझ आया ट्रांसलोकेशन क्या होता है? अपॉन एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर दिस लेक्चर। शुरू करते हैं, ये मतलब
इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कैसे होता है, हमारे बॉडी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कैसे बाहर निकलता है, किसके थ्रू निकलता है, कैसे फिल्ट्रेशन होता है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है किडनी, उसमें कौन सा पार्ट पाया जाता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन आपके ब्लड को फिल्टर करता है और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बाहर निकालता है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? Excretion is the life process by which organism expel metabolic waste product and the other toxic substance from their body. Excretion एक ऐसा प्रोसेस जिसमें metabolic substance या waste product या क्या कहते हैं इसको toxic substance ये सबको बाहर थ्रो आउट कर दिया जाए, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन कहते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट रहते हैं उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जिससे एक्सेस मिनरल वाटर, मिनरल साल्ट हो गए, मिनरल साल्ट ज्यादा हो गए, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, एंड एक्सेस वाटर मतलब ज्यादा वाटर हो गया, एक्सेस वाटर हो गए इससे वजह से। एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हो वो हो गया, जैसे हो गए अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये तीनों हो गए नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है ये हमारा। तो मेटाबॉलिक वेस्ट समझ आए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्सेस मिनरल साल्ट हो गए, एक्सेस वाटर हो गए, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड। एक्सक्रेटरी सिस्टम है जो जहां से वेस्ट प्रोडक्ट थ्रो आउट होता है, जहां से वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है बाहर निकलता है हमारे बॉडी से ना, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है। एक्सक्रेटरी सिस्टम हम लोग का क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है। वो किसमें पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। नेफ्रॉन एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, उसमें ब्लड भी फिल्टर होता है और वेस्टेड प्रोडक्ट अलग होते हैं उधर से। तो एक बार देख लेते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। इसमें किडनी का फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम में किडनी का क्या फंक्शन होता है? तो किडनी क्या करता है? एक्सक्रेशन ऑफ वेस्टेज एंड अदर फॉरेन सबस्टेंस। वो जो वेस्टेज है और जो अदर मतलब जो बाहर के मटेरियल है, फॉरेन वेस्ट मतलब कि बाहर के मटेरियल जो है उनको वो अलग कर मतलब बाहर निकाल देता है, अलग करता है बाहर निकाल देता है, ये करता है एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट। मतलब एक्सक्रेशन मतलब कि एक्सक्रीट आउट करना, मतलब कि बॉडी से बाहर निकालना, ये हो गया। रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशन, ब्लड का रेगुलेशन करता है आयोनिक कंपोजिशन में, ये हो गया। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ब्लड पीएच का रेगुलेशन करता है, ये हो गया। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, रेगुलेट मतलब कि उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ये हो गया। और यही सब। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करता है, ये हो गया। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलरिटी, और ब्लड ऑस्मोलरिटी को जो होता है उसको भी वो मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन। किसको करता है? ब्लड ऑस्मोलरिटी को। ओके। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ग्लूकोज लेवल को एंड ब्लड के रेगुलेशन को, दोनों को वो रेगुलेट करता है। तो ये होता है हमारे किडनी का फंक्शन। क्या क्या होते हैं? वेस्टेड प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करना, फॉरेन सबस्टेंस को, रेगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का रेगुलेशन करना, और रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ब्लड पीएच का भी रेगुलेशन करना, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का प्रोडक्शन करना, एड्रेनल हार्मोन, उसके ऊपर दो एड्रेनल ग्लैंड रहते हैं, देखते हो किडनी के ऊपर दो एड्रेनल ग्लैंड रहते हैं, उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनल हार्मोन, वही हार्मोन होता है। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करता है। मेंटेन करता है किसको? ब्लड ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा ब्लड ऑस्मोलरिटी क्या होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, रेगुलेशन ब्लड को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेट करता है। तो आपको ये समझ आया कि किडनी का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, मतलब एक्सक्रीशन के दौरान क्या फंक्शन होता है उसका, और सब क्या फंक्शन होता है ये हमने देख लिया, अच्छे से देख लिया, समझ भी लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया। ब्लड का जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में ही हमारा जो ब्लड होता है वो फिल्ट्रेट होता है, जिसमें अमोनिया, यूरिया मतलब जैसे यूरिया निकलता है, यूरिक एसिड, ये ब्लड में यूरिक एसिड निकलता है, एंड यूरिया हम लोग के में निकलता है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करता है और एक्सक्रीट भी करता है, मतलब थ्रो आउट करता है बॉडी से, वो हो गया। जो मतलब आपके जो ब्लड में से जो इम्प्योरिटीज हैं, ब्लड में जो इम्प्योरिटीज है उसको अलग करें, अलग करके उसको अलग कर दे और उसको इस ट्यूब में डाल दे, तो वो होता है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? फिल्ट्रेट करता है, किसको करता है? ब्लड को। एक बात याद रखना, किडनी में, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन रहते हैं, 1 मिलियन मतलब कि 1 मिलियन नेफ्रॉन रहते हैं एक किडनी में, ये याद रखना। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा था? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इसको, ये जो है इसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ये जो कटोरे शेप का है ना, इसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। वो ये बोमेन कैप्सूल, और ये जो इधर से निकला है ये आर्टरी है एक,
जिसको हम रेनल आर्टरी कहते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहाँ से, हार्ट से, और किडनी तक लेके आती है, तो ये करता है ये। तो यहाँ से ये हमारा रेनल आर्टरी कहाँ पर, एक गुच्छे टाइप का, बहुत उसमें बहुत सारे क्लस्टर होते हैं, गुच्छे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसमें जो आपका जो इम्प्योरिटीज रहता है वो छन छन के इसमें गिरने लगता है, वो छन छन के गिरने लगता है, इसमें गिरने लगेगा, इसमें छन छन मतलब इसमें से छन छन के इसमें गिरने लगेगा। और ये है हमारा फ्रंट आर्टेरियोल, जिसमें से ब्लड जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऐसे जाते जा रहा है ना। तो ये हमारा बोवन कैप्सूल, इसको हम पीसीटी कहते हैं, जो थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है, उसको हम पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका फुल नेम है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो यहाँ गया, इसको हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं, जो ये यू शेप करता है, इसको हम पूरे को हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले हो गया। और ये जो इधर कर्व टाइप का, इसे डीसीटी कहते हैं, डायस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो लास्ट में है, इसको कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर सब आके कलेक्ट होके यहाँ से निकलने लगता है, यूरिथ्रा आ जाएगा, फिर ये सब आ जाएगा, यूरिन ब्लैडर, ये सब चीज आ जाएगा। तो आपको ये समझ आएगा कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। ये रेनल आर्टरी हो गया, फिर ग्लोमेरुलस, फिर इफरेंट आर्टरियोल, बोवेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये इतने इसके पार्ट्स हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कैसे होता है उसमें। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है, नाइट्रोजनस वेस्टेज मटेरियल होते हैं, जैसे हो गया ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, एक्सेसोसार्ट्स हो गए, ये सब हो गए, उनको कहाँ से, ब्लड में से क्या करता है, ब्लड में से निकालता है, उसको फिल्ट्रेट करता है, एंड इनिशियली फिल्ट्रेट, जब उसको फिल्ट्रेट कर देता है, उसको बोवेन कैप्सूल, जो कप शेप का होता है, मतलब कि कटोरे शेप का होता है, उसमें वो स्टो मतलब छोड़ देता है, उसमें वही एक्सक्रीट करता है, जिसमें इसमें, तो इससे पूरा अपना वो नीचे फिल्टर होते चला जाएगा। तो ये होता है, क्या होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्टेज सब्सटेंस हो गए, जैसे हो गया ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, और एक्सेसिव साल्ट्स हो गए, फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से कहाँ से निकालता है, ब्लड से, जो ब्लड आया रहता है उस ब्लड से निकालता है, एंड फिल्ट्रेट, उसको फिल्ट्रेट करता है। इनिशियली जब फिल्ट्रेट हो जाता है, जब वो फिल्ट्रेट हो जाता है, तो कहाँ पर एंटर करता है, बोवेन कैप्सूल में एंटर कर देता है ऑफ द नेफ्रॉन, जो बोवेन कैप्सूल होता है, नेफ्रॉन का जो कटोरी से होता है, उसमें एंटर करता है। ये देखिए, ये जो आपको ये ऐसा क्लस्टर टाइप का दिख रहा है, ये है हमारा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में सारे ब्लड जो होते हैं वो फिल्ट्रेट होते रहते हैं, फिल्ट्रेट होता है, और जो वेस्टेज सब्सटेंस होते हैं वो छन की इधर गिरने लगते हैं, छनते मतलब उधर से वेस्टेज सब्सटेंस छन के इधर गिरने लगते हैं। और जो इधर से इफरेंट आर्टेरियोल गई होती है, वो इसलिए गई होती है क्योंकि कोई भी मतलब जरूरी का चीज, जैसे साल्ट्स के थोड़े हमें जरूरत है, ग्लूकोज का हमें थोड़ा जरूरत है, तो इस सबको वो थोड़ा सा फिर ले ले, जो जरूरी चीज है उसको वो जाके वहां से ले लेता है, इसलिए वहां से जो इफरेंट आर्टेरियोल गई रहती है, इसलिए वहां से गई जाती है। तो ये आपको समझ आया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कैसे होता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, मतलब क्या होता है ये, इसमें जो ग्लूकोज जो मतलब हमारे बॉडी के लिए जो फायदेमंद होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, उन सबको इसमें रीएब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे हो गया ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, साल्ट्स हो गए। ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, पर थोड़ी मात्रा में तो चाहिए होते हैं ना, ग्लूकोज तो बहुत सारे चाहिए होते हैं, तो वो सब सेलेक्टिव यूजफुल सब्सटेंस, जो यूजफुल सब्सटेंस है हमारे बॉडी के, जैसे ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, साल्ट्स हो गए, उन ये मेजर अमाउंट में जो वाटर होते हैं फ्रॉम द फिल्ट्रेट, जो फिल्टर होते हैं, उसको हम रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं बैक बाय कैपिलरीज, कैपिलरीज के द्वारा सराउंडिंग द नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन का सराउंडिंग है, जो इफरेंट आर्टेरियोल था, वो देखो कि नेफ्रॉन के सराउंडिंग में था, देखो नेफ्रॉन ऐसे था, ऐसे गया था, ऐसे यू टाइप करना था, ऐसे ऐसे बोवेन कैप्सूल था, तो यहाँ से जो इफरेंट आर्टेरियोल था वो ऐसे गया था, ऐसे गया था, फिर यहाँ पर निकल गया, फिर यहाँ पर ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था ना। तो ये जो था, ये पूरा रीएब्जॉर्ब करता है यहाँ से। तो समझ आया कि ये क्या करता है, तो ये रीएब्जॉर्ब करता है यहाँ से। तो समझ आया सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हमने समझ लिया। ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या होता है, यूरिया एक्स्ट्रा वाटर, जैसे यूरिया हो गए ज़्यादा, मतलब यूरिया हो गए, एक्स्ट्रा वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर हो गए एंड एक्स्ट्रा साल्ट्स हो गए, ये सब जो सेक्रेटेड इनटू ट्यूबुल्स, जो ट्यूबुल के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं पेनिस के द्वारा, विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके ओपन होते हैं। जो लास्ट में ये जो था, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, जो लास्ट में आता है उसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, वहाँ पर आके सब
कलेक्ट होता है एंड देन इनटू यूरेटर, और उसको यूरेटर में पास कर दिया जाता है। तो ये होता है, क्या कहते हैं, ये होता है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। एंड नेफ्रॉन के बारे में ये कुछ था। पहला क्या था, पहला आपका था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है। सेकंड है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन का जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, उनको कैसे हमें हम रीअब्जॉर्ब करें, वो हमने देखा। एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या होता है, जो ट्यूब के द्वारा सेक्रेशन होता है, उस वो हमने भी देखा। तो हमने नेफ्रॉन अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा प्लांट कैसे सेक्रेट करता है वो हम देखते हैं। प्लांट कौन सा स्ट्रेटजी अपनाता है, अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट करता है, मतलब कैसे थ्रो आउट करता है अपने प्लांट बॉडी पार्ट से। ओके, तो प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रेटजी, मतलब प्लांट डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करता है। स्टोमेटा हो गया, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस यूज करता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने, मतलब एक्सक्रीट आउट करने के लिए वो देखता है। पहला है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता और छोड़ता है किससे, स्टोमेटा से। स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वो बाहर छोड़ता है। ये हो गया। एक्सेस वाटर जो हो जाते हैं उसको एक्सक्रीट आउट करता है थ्रू द ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू वो एक्सेस वाटर को रिमूव कर देता है। प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री। प्लांट अपने कुछ ओल्ड पार्ट्स को लूज करके भी एक्सक्रीट कर लेता है। ये होता है। मिनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल। जो मिनी प्लांट होते हैं वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सेलुलर वैक्यूल के रूप में स्टोर करते हैं, सेलुलर वैक्यूल के रूप में स्टोर करते हैं। ये आपको समझ है। मिनी प्लांट अपना वेस्ट प्रोडक्ट किसके जैसे स्टोर करते हैं, सेलुलर वैक्यूल में स्टोर करते हैं। तो ये हो गया। अदर वेस्टेज प्रोडक्ट लाइक जैसे अदर वेस्टेज प्रोडक्ट्स हो गए प्लांट के, जैसे हो गया लेटेक्स हो गया, रेजिन्स हो गया एंड गम्स हो गए। ओके, इसको ये स्टोर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ जाइलम सेल। जाइलम से ओल्ड जाइलम सेल में वो स्टोर करता है उसको। वो किसको स्टोर करता है, सेलुलर वैक्यूल में। और ये ओल्ड जाइलम सेल्स पे कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, लेटेक्स हो गए, रेजिन्स हो गए एंड गम्स हो गए। ओके, प्लांट आल्सो सेक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और प्लांट अपने जो कुछ उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको एक्सक्रीट आउट कर लेता है किसके थ्रू, अपने कहाँ गया, अपने सॉइल में एक्सक्रीट करता है, रूट के थ्रू एक्सक्रीट करता है। तो ये है डिफरेंट स्ट्रेटजी जो प्लांट फॉलो करता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने से, अपने बॉडी से मतलब एक्सक्रीट कर लिया। तो कौन कौन सा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एक्सक्रीट करता है, स्टोमेटा से। एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। Plant can even lose some part of the old part of the trees leaves, like leaves of the bark of trees। ये हो गए। and many parts of this product are stored in cellular vacuoles करते हैं। अदर वेस्ट जैसे लेटेक्स हो गया, रेजिन्स हो गए, गम्स हो गए, ये सबको जाइलम सेल्स में, ओल्ड जाइलम सेल्स के रूप में स्टोर करता है। एंड प्लांट कैन आल्सो सेक्रेट सम वेस्टेज सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। अब प्लांट जो अपना कुछ जो उसका सेक्रेट मतलब जो कुछ उसका सब्सटेंस रहता है, वेस्ट सब्सटेंस होता है, उसको सॉइल में वो छोड़ देता है। ये होता है प्लांट। ऐसे इस प्रोसेस के थ्रू वह क्या करता है, अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सेक्रेट होता है, एक्सक्रीट आउट करता है। ये वो हमने पढ़ लिया। हमारा यहाँ पर पूरा चैप्टर खत्म होता है। लाइव प्रोसेस हमने अच्छे से एकदम पूरा दिमाग लगा के पूरा ध्यान देके पढ़ा है। और मैंने इसको बहुत डिटेल में, मैंने इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझाया। मेरे 4 घंटा का वीडियो है पूरा, जिसमें मैंने लाइफ प्रोसेस एकदम आपको अच्छे से लो से एडवांस लेवल तक ले गया हूँ मैं, जिसको मैंने एकदम डीपली से हमने समझाया है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये चैप्टर एकदम बढ़िया से दिमाग में आ गया होगा कि कैसा क्या होता है लाइफ प्रोसेस में, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सा लाइफ प्रोसेस, तो ये आपको समझ आया होगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर दिस चैप्टर। आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके सामने इस चैप्टर का क्वेश्चन आए तो ये चैप्टर आप फोड़ के आ जाओगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। अब चलेगा चैप्टर 2। अभी चैप्टर 2 बाद में चलेगा। तो चैप्टर 1 आपको अच्छे समझ आएगा, ये मैं सोचता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ आएगा, और आया भी होगा, क्योंकि मैंने इतना डिटेल, इतना बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर आपका किया है ना कि पूछो मत। इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू। अब हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर में।